और भाई तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर पे आ गए हम, है ना। तो भाई फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ नहीं, बहुत बेसिक से ही देखा था, बेसिक टर्म्स वगैरह, सिस्टम और क्या है यूनिवर्स वगैरह, है ना। क्या क्या देखा था हमने भाई, और बाउंड्री, वॉल, ओपन सिस्टम, सराउंडिंग, पता नहीं क्या क्या देखा था, है ना। ये सब हमने देखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड लेक्चर के शुरुआत में सर ने वही वापस चीज़ें थ्योरी में कुछ करवाई थी, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी में लाइन लाइन लिखी हुई थी, तो सर ने बोला था लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को लगा जो मैंने नहीं लिखी पहले लेक्चर में, तो मैंने वो लिख ली थी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स पहले तो भाई हम इसे दो पार्ट में हो सकते हैं, थर्मे और डायनेमिक्स, है ना। थर्मे यानी हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन या फिर फ्लो, है ना। तो इसका अर्थ होता है थर्मोडायनेमिक्स का मोशन और फ्लो ऑफ हीट, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स भाई ऑल्सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, भाई वो कंसर्न नहीं है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी से, बट वो एनर्जी चेंजेस से कंसर्न है टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उससे कंसर्न है भाई, ठीक है। एप्लीकेशन भाई हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं कि भाई जो दो सब्सटेंसेस हम मिक्स हो रहे हैं तो भाई क्या रिएक्शन बिटवीन देम टेक्स प्लेस होगी या फिर नहीं होगी। रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस अगर भाई, तो व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व, ठीक है भाई। अगर डज टेक प्लेस है भाई, तो कौन से एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व रहे हैं, तो हमने पढ़ाई अभी कि एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस उस पर कंसर्न है हम, है ना। इफ इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गेट अटेन्ड, तो भाई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। जैसे अभी हम आयोनिक इक्विलिब्रियम और वो सब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो भाई उसमें भी यूज होएगा, है ना। तो लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर ओनली एप्लीकेबल टू द मैटर विच आर इन बल्क या फिर अ सिस्टम एज अ होल, है ना। दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे नहीं हो सकता अप्लाई, या तो बल्क में होना चाहिए मैटर या फिर सिस्टम एज अ होल पे अप्लाई होगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से भाई हम टाइम नहीं निकाल सकते कि भाई टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन या फिर अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम टाइम नहीं निकाल सकते। हम भाई कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, लेकिन इक्विलिब्रियम पे, है ना, लेकिन टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ भाई, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास या मैटर, ठीक है भाई, ये मास और मैटर से इंडिपेंडेंट होता है ना। एक्सटेंसिव जो है भाई डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर होता है, ठीक है। और इंटेंसिव भाई नॉन एडिटिव इन नेचर। अब भाई इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे तुम टेम्परेचर मान लो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा 30 डिग्री टेम्परेचर है, तुम्हारे दोस्त का 20 डिग्री टेम्परेचर है ना। और तुम मान लो तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो क्या भाई अब तो तुम्हारा टेम्परेचर प्लस हो जाएगा, 30 + 20 12 50 हो गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो भाई रूम पे डिपेंड करता है ना टेम्परेचर, तो भाई वही एडिटिव नहीं होता नेचर में, ठीक है। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो एडिटिव होती हैं, ठीक है भाई। अब भाई जो है ना, ये जैसे एग्जांपल देखो टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह, है ना, इसमें ये सब टेम्परेचर, है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी देती है। जैसे भाई डेंसिटी देख लो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास अपन वॉल्यूम, तो अब तुम सोचोगे यार डेंसिटी में तो मास अपन वॉल्यूम, तो भाई मास पे डिपेंड तो कर रही है भाई डेंसिटी, है ना। लेकिन नहीं ना भाई, अगर मान लो इतना मास और इतनी वॉल्यूम पे इतनी डेंसिटी आ रही है, m/v आ रही है ना। तो भाई अगर आधा मास और अगर आधा मास हो जाएगा तो वॉल्यूम भी तो आधी होगी ना, समझ लो, वॉल्यूम भी तो आधी हो जाती है। तो भाई अगर मास घट रही है तो वॉल्यूम भी घट रही है, इसलिए भाई अगर मास आधा है तो क्या हमारी डेंसिटी आधी हो रही है, नहीं हो रही भाई। अगर तुम मास घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रही है, इसलिए तब भी m/v आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये सब, ठीक है। टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना। बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे भाई वाटर का हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो भाई अब जैसे भाई 1 किलो वाटर हो या फिर 1 ग्राम वाटर हो भाई, क्या तो उसका क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है? नहीं भाई, नहीं होएगा ना भाई, उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो भाई ये सब जो है भाई हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये करता है, ठीक है भाई। एक्सटेंसिव अपॉन मास हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे देती है, ठीक है। अब अगर हम अपॉन मास करते तो हीट, जैसे हीट कैपेसिटी अपॉन मास भाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। बस ये दो याद रखना। तो भाई इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव अपॉन मास इंटेंसिव, ठीक है भाई। हाँ भाई, ठीक है। तो भाई अब वर्क पे आ गए हम, ठीक है। वर्क, तो भाई इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, हम एनर्जी से पढ़ रहे हैं भाई इस चैप्टर में। हाँ ठीक है, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। अब फिजिक्स में हमने अभी पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन भाई वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फिजिक्स के हिसाब से भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो भाई हमने एरिया से डिवाइड किया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि अभी कट जाएगा, ठीक है, कट तो जाएगा, ये तो इक्वल ही है अभी भी, लेकिन भाई हमें फॉर्मूला निकालने के लिए तो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, है ना। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। भाई अब जैसे मान लो, अब हम ऐसे देखना चाहें, जैसे मान लो एक वो है सिस्टम है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अब भाई यहाँ से हम जितना प्रेशर लगा रहे हैं और जितनी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमारा वो वर्क लग रहा है ना, उसके हिसाब से हम वर्क निकाल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारा वर्क फिजिक्स के हिसाब से होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम,
है ना भाई, ये जो है पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन हमने पढ़ा था, पाथ फंक्शन में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी एग्जांपल्स में कि भाई हीट और वर्क, है ना, हीट और वर्क। तो भाई पाथ फंक्शन और ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब डायरेक्शन के साथ चलता है वर्क। ये मतलब हमने इस हम जैसे इधर चल रहे हैं तो भाई इस यहाँ पे हमने वर्क किया है, यहाँ पे पुश करो मैं, यहाँ पे हमने वर्क किया है, समझ रहे हो, यहाँ पे हमने वर्क किया है, मतलब डायरेक्शन के साथ चलता है। मैंने शायद एग्जांपल थोड़ा गलत दिया हो, चलने वाला या वो वाला मैंने, लेकिन मतलब मेरा मतलब ये है कि भाई डायरेक्शन के साथ चलता है ना। ड्यू टू IUPAC कन्वेंशन, ठीक है, ड्यू टू, अब जैसे भाई फिजिक्स में तो हमारा नॉर्मल पी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम है ना, लेकिन भाई केमिस्ट्री में हम माइनस करते हैं, माइनस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू IUPAC, ठीक है। ड्यू टू IUPAC की जैसे कि वो आता है केमिस्ट्री में भाई, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब भाई IUPAC में अगर तुम देखो तो भाई IUPAC का सिंपल सा वो है भाई फंडा, ठीक है। अगर तुम मुझे एनर्जी दोगे तो भाई पॉजिटिव होएगा, है ना, अगर रिएक्शन को हम एनर्जी दे रहे हैं, अगर हम रिएक्शन को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे एंडोथर्मिक था भाई, हम रिएक्शन को एनर्जी देते थे, ठीक है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ तो नेगेटिव, ठीक है। अगर भाई एनर्जी मेरी निकल रही है, मेरी खुद निकल रही है ना, रिएक्शन से हमें एनर्जी मिल रही है, मतलब हमें नहीं मिली, मतलब रिएक्शन हमें दे रही है एनर्जी, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई अब वर्क डन हमने पढ़ा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू हमारा वो चेंज इन वॉल्यूम, तो भाई माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना भाई। अब भाई क्या है भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मान लो अब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है ना, तुम खुद वर्क कर रहे हो तो वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है सिस्टम, मतलब अगर इस यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं ना, तो गैस अपने आप पे वर्क कर रही है तो वो एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, है ना। और भाई अगर ऑन द सिस्टम अगर हम गैस को हम वो कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे थे, एक कंप्रेशन हो रहा है गैस का, यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन और गैस का कंप्रेशन, तो भाई बाय द सिस्टम, ये खुद सोचो भाई, अगर हम बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है तो भाई एनर्जी हमारी लूज हो रही है, तो मतलब वर्क हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, है ना भाई। अगर बाय द सिस्टम हो रहा है तो हमने अभी देखा कि भाई अगर एनर्जी अगर लूज हो रही है तो भाई नेगेटिव आना चाहिए हमारा, है ना। और ऑन द सिस्टम अगर भाई हम उसे हम हमारी कुछ एनर्जी, उसकी एनर्जी लूज ही नहीं हो रही है, हम पूरे बाहर से लग रहे हैं, ऑन द सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं, तो भाई इसका वर्क पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है, वर्क पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो भाई अब ठीक है, एक्सपेंशन मतलब भाई वी फाइनल बड़ा है वी इनिशियल से, तो भाई डेल्टा वी हमारा हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क हमारा आ जाएगा, अभी मैंने हटाओ, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो भाई पॉजिटिव से यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमारा वर्क आना चाहिए था नेगेटिव, तो भाई ये तो देखो फिजिक्स के हिसाब से गलत हो गया, इसलिए भाई केमिस्ट्री में यहाँ पे IUPAC देख के यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है भाई। अब ऑन द सिस्टम क्या है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई वी फाइनल जो है लेस देन वो है, क्योंकि भाई यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो वी फाइनल कम हो जाएगा, है ना। तो भाई हमारा भाई ये डेल्टा वी तो नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमें पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी पॉजिटिव है, इसलिए भाई यहाँ पे जो है हमने देखा कि भाई IUPAC तो भाई इसलिए है कि मतलब फिजिक्स में थोड़ा कन्वेंशन को लेकर दिक्कत रहती है, लेकिन केमिस्ट्री में हमारा जो है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है भाई। वर्क डन ऑन द सिस्टम करे तो इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसलिए भाई पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क सिस्टम खुद करे तो डिक्रीज द एनर्जी, इसलिए नेगेटिव, ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो है ना कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर PV कर्व, ठीक है। प्रेशर अगर वॉल्यूम का हम ग्राफ बना के कोई कर्व बना रहे हैं तो उस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है ना, वो ही हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क वो हम निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चंस देखें, अगर हम कैलकुलेट वर्क डन ऑफ अ सिस्टम इफ इट एक्सपैंड्स, पहले तो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, 9 लीटर टू 19 लीटर, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, तो हमारा माइनस पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है, माइनस पी इंटू हमारा डिफरेंस कितना हो गया 10 लीटर का, तो माइनस 20 आ रहा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस 20 हमारा, माइनस 20 क्या नाम है, लीटर एटीएम है ना, ठीक है। अब 1 लीटर एटीएम ना हमारा इक्वल टू होता है 101.3 जूल, ठीक है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम अगर हमें ATM को ऐसे वो करना है, LATM को हमें जूल में करना है, तो इंटू 101.3 जूल, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, क्या नाम है, कर्व के नीचे वाला एरिया जो होता है भाई, वो उससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, तो भाई हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब देखो हमें प्रेशर दे रखा है न्यूटन मीटर उसमें, और ये मीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है। तो भाई देखो इसके नीचे का हमें वो निकालना है, ठीक है, ये सब हमें वैल्यूज दे रखी है, तो इसका एरिया निकाल लो। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल ले लिया, हमने इसके बीच का हमें ए बाय बी का निकाला। सबसे पहले तो हम देखो एक्सपेंशन है ना, देखो एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है हमें, पैच वॉल्यूम थी, फिर हमारी ये ऐसे एरो दिखा रहा है कि हमारी फिर 10 वॉल्यूम हो गई है ना, यहाँ से यहाँ चली रिएक्शन, ठीक है, 10 वॉल्यूम हो गई है ना, 10 लीटर 10 मीटर क्यूब है ना, एक ही बात है ना। तो भाई ये तो एक्सपेंशन ही हो रहा है, हमें दिख रही है वॉल्यूम बढ़ रही है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है भाई।
तो भाई हमें निकालना है वर्क ए टू बी का। तो भाई अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हमारा एरिया अंडर ए टू बी का, तो एरिया ऑफ ए बी सी एंड प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल और इसका। ठीक है भाई, साइन जो है हमारा नेगेटिव आना चाहिए, है ना, ये तुम्हें पता है ये साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमने एक्सपेंशन से देखा, हमने मैग्नीट्यूड निकाल, भाई मैग्नीट्यूड में हमें साइन का पता नहीं चलेगा ना, इसलिए हमें साइन अलग से देखना पड़ रहा है ना। इस फॉर्मूले से तो साइन हमें निकल जाता है खुद ही, लेकिन इसमें भाई मैग्नीट्यूड में हमें साइन का पता नहीं चलता, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है अलग से, फिर साइन हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव आना चाहिए। सबसे पहले भाई वन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल बी होता है इसका, क्या नाम है सॉरी ट्राइंगल का, और इसका होता है एल इंटू बी, है ना। तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 2, इससे एक करिएगा तो 15 जूल आ रहा है हमारा। जूल इसलिए आया क्योंकि सब कुछ हमें एसआई यूनिट में दे रखा है, ऐसे यूनिट में दे रखा है ना सब कुछ, तो हमारी वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है भाई, अब ठीक है वर्क हमारा भाई माइनस आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है भाई, भाई वही है। अब यहाँ पे देखो ए बाई बी में इसके अंडर द कर्व भाई ये स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में हमने निकाला एटीएम, देखो एटीएम और उसमें दे रखा था लीटर में, एटीएम लीटर में इंटू 101.3 करके हमारा जूल में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा वो है, ठीक है 3 दे रखा है, ए टू बी फिर बी सी। ठीक है, तो हमारा इसका टोटल का निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है वर्क पहले हम इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकाल लेंगे, तो वर्क ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक, है ना। तो इसका तो सी आएगा, 0 आएगा, सॉरी तो भाई वर्क ए टू बी का हमारा 0 होना चाहिए भाई। अगर तुम यहाँ पे भी देखो हमें क्या होता था मैग्नीट्यूड भाई हमारा जो हमारा कर्व के अंदर, अब कर्व के नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना, एरिया तो 0 ही है कर्व के नीचे। ऊपर से ये भी देखो कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज भाई क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, माइनस पी इंटू वॉल्यूम चेंज, है ना। वॉल्यूम चेंज अगर 0 है तो टोटल 0 ही हो जाएगा ना, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, देखो वॉल्यूम तो 4 ही है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ये तो हमारा 0 हो गया। बस बी बाई सी का हमने निकाल लिया है। ठीक है, बी बाई सी का हमने 5 इंटू 6 किया, ये हमारा ये 30, और हमने माइनस कहाँ से देखा, ये भाई देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो भाई इसकी वॉल्यूम चेंज इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन में माइनस लगता है ना। तो भाई हमारा माइनस आ गया साइन, और एल ए टी एम हमने जूल में कम वो कर लिया कन्वर्ट। भाई पी इंटू वी ग्राफ में वर्टिकल लाइन में कभी वर्क डन नहीं आता भाई, ये तो खुद भी कॉमन सेंस लगाओ कि भाई हमारा भाई फॉर्मूला ये होता है माइनस पी इंटू वी, और वी हमारा भाई अगर 0 है क्या नाम है वॉल्यूम चेंज अगर 0 है तो भाई कैसे आएगा वो, है ना। अब देखो मान लो ये दे रखा है ना, फॉर क्लोज्ड ग्राफ। ठीक है, फॉर क्लोज ग्राफ, अगर क्लोज ग्राफ दे रखा हो तो तुम सोचोगे यार अब यहाँ पे हम ये कैसे पता करें कि एक्सपेंशन हो रहा है या फिर वो हो रहा है, क्योंकि भाई ये तो क्लोज ग्राफ ही है, ये तो यहाँ से जाके वापस यहीं पे आ रहा है ना। तो भाई हम साइन ना सबसे ऊपर वाले उसका देख लेते हैं। वैसे तो अभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वैसे क्या नाम है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके, है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो है तो फिर एक्सपेंशन हो रहा होगा, क्लॉकवाइज है तो ये मतलब मैंने सही से नहीं बोला, अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो शायद ये ऐसे होता है, लेकिन मेरे को अभी हम पढ़ेंगे मतलब आगे। ठीक है, लेकिन सर ट्रिक बताई थी, जैसे फॉर क्लोज ग्राफ भाई तो साइन इज डिसाइडेड बाय अपर लाइन से देख लो। अपर लाइन जैसे भाई अब यहाँ पे हो रहा है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो एक्सपेंशन सबसे ऊपर वाली लाइन को देख के निकाल लो। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रही है तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, एरिया ऑफ एबीसी निकाला और नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर वाली लाइन देखो, यहाँ पे ये जो है वॉल्यूम हमारी घट रही है, ठीक है। तो भाई ये जो है हमारा वो हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में पॉजिटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने वो वापस निकाला, पॉजिटिव साइन लगा दिया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ट्राइंगल है, अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, ये भी क्या है हमारा एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, वापस हमने वो निकाला, माइनस साइन लगा दिया, बस। ठीक है, अब भाई फ्री एक्सपेंशन या फिर वैक्यूम, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन या फिर वैक्यूम में भाई प्रेशर 0 होता है, तो भाई वहाँ पे वर्क भी 0 आ जाएगा फिर, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो भाई फिर हमारा वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वर्क 0 आ जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे थोड़ा टेढ़ा से दे रखा हो तो हम ऊपर वाला जब भी ऊपर वाला देख सकते हैं ना, ये इस तरफ ही हो रहा है साइन, तो ये एक्सपेंशन और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब भाई एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम दिस दिस, हमें एक्सपेंशन बता दिया पहले ही। टेम्परेचर दे रखा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, इतना टेम्परेचर तो इन्होंने ऐसे दे रखा है ना, हमें प्रेशर और वॉल्यूम का ही वो है, हमें भाई इनिशियल में दे रखी है, फाइनल दे रखी है। तो ठीक है, हम वी डेल्टा वी हमारा हो जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। कैसे निकाला भाई, अगर डी 10⁻³ और 10⁻² हमें कर सकते हैं 10 × 10⁻³ है ना भाई, 10 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ तो 9 × 10⁻³ है ना भाई। वर्क होता है हमारा माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो माइनस 10⁵ इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो -9 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो -900 जूल आ गया। ठीक है भाई, अब भाई हम आते हैं हीट पे। ठीक है, तो भाई हीट जो है रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू होती है।
इट इज़ अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। वर्क में हमने पढ़ा था डायरेक्शन होती है ना, लेकिन भाई तुम्हें हीट में देखो, जैसे भाई जैसे एक हॉट बॉडी है ना, तो भाई वो तो हर जगह अपनी हीट वो देती है ना, हर जगह हीट देती है ना। जैसे मान लो कुछ गर्म भी होता है तो हर जगह उसकी हीट फैलती है ना, समझ रहे हो। तो भाई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती हीट की, ठीक है। डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है ये, ठीक है। हीट फ्लोज टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, भाई जब तक टेम्परेचर इक्वल होता है तब तक ये फ्लो करता है, ठीक है। और ये पाथ फंक्शन है ये, ठीक है, पाथ फंक्शन है ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब भाई हीट दो प्रकार की हो सकती है, लेटेंट हीट QL या फिर सेंसिबल हीट QS। तो भाई हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज या फिर स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, भाई मतलब जिस हीट से भाई फेज या फिर स्टेट ही हमारी चेंज हो गई है, फेज या फिर स्टेट ऑफ मैटर, है ना। जैसे भाई यहाँ पे भाई ये देखो, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन भाई ये हमारी स्टेट चेंज हो गई है। भाई तुम बोलोगे यार अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे हो सकता है। तो भाई कुछ लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बराबर है या 0 है तो भाई हीट 0 हो जाएगा, नहीं भाई लेटेंट हीट भी हो सकती है। अभी तो जब मैं ये समझाऊंगा ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सेंसिबल हीट जो है भाई, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स फेज या फिर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे फेज स्टेट चेंज नहीं होती, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे भाई हम मान लो हमें आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है वाटर वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम इसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा ना। तो आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले हम इसलिए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अब भाई यहाँ पे QS लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे टेम्परेचर फेज तो चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है, QS। अब भाई अब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे और हीट करेंगे, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, लेकिन हमें इसे और हीट करना पड़ेगा ना, ताकि ये पानी बन जाए, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो भाई ये लेटेंट हीट है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाई क्योंकि हमें चेंज करनी है स्टेट, इसलिए हम हीट कर रहे हैं, और भाई इससे हमारी चेंज हो गई स्टेट, तो ये लेटेंट हीट हो जाती है, ठीक है। आप समझ आ रहा है। पहले मेरे को भी समझ नहीं आया था, फिर मैंने जब सर ने एग्जाम्पल ये करवाया ना, तो मेरे को तब समझ आया, ठीक है। अब भाई वापस देखो, हमने इसे और हीट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ये वाटर। अब वाटर ही है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो भाई QS है। अब भाई वाटर वेपर हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, देखो अब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन वाटर वेपर हो गया है, ठीक है। तो QL हो गया, ये लेटेंट हो गया है ना। अब भाई अब फाइनल हमारा QS हो जाएगा, बस, ठीक है। यही हुआ है अभी, ठीक है। ये हमारा होता है लेक्चर 2 खत्म। बाय बाय।